कुसहा कथा का प्रारंभ नाम से ही करता हूं। बताया जाता है महर्षि विश्वामित्र का आश्रम इसी कुसहा स्थान पर अवस्थित था और कौशिकी आश्रम का ही नवीनतम नाम कुसहा के रूप में परिणत हो गया। ऐसे कुश के जंगली घासों की लंबी चौड़ी जंगलें जो कोशी के विखंडित धाराओं के बीच उभरे बालू की टीले में अपनी जड़ें जमाए खड़ी हैं को देख कुसहा नाम प्रकृति प्रदत्त प्रतीत होता है। सप्त कौशिकी त्रिवेणी संगम से उतुंग हिमालय के दुर्गम रास्तों एवं दरारों के बीच अपना रास्ता ढूंढती पहाड़ों की ढलानों से नीचे उतरकर बराह क्षेत्र, चतरा, प्रकाशपुर, राजावास जैसे छोटे बड़े स्टेशनों को पार कर कुसहा पहुंचती है। यहीं से शुरू होता है कोसी के विलक्षण चरण एवं कटाव की अद्भुत कथा, जिसके चपेट में भारत और नेपाल के कई क्षेत्र इस कदर भस्म होते रहे कि जनजीवन के अश्रुमय धाराओं को रोकने के लिए दोनों देश 1954 में संधि पर हस्ताक्षर करने को उन्मत्त हो गए तथा 60 के दशक के प्रारंभ में ही बराज और बराज के ऊपर एवं नीचे बांधों का जाल बिछा दिया गया। बिहार या भारत का शाप से मुक्त कर बिहार एवं भारत नेपाल के लिए वरदान साबित करने की कोशिश की गई, मगर योजना इतनी बड़ी कि आज तक पूर्णता का एहसास कराने से चूक जाती है। फिर नदी की उच्च श्रृंखलता को आज भी अभियांत्रिकी को चुनौती देने से थकती नहीं। नए पुराने अस्त्रों की नोक को और धारदार बनाने की कोशिशों में अभियंत्रण लगा रहा। उधर कोसी फिर एफ्लक्स के किनारे के घनघोर मृगवन एवं जंगलों के रास्ते एक बार फिर यानी कि 8वीं बार कुसहा में बांध से नीचे उतर आई और दिन था 18 अगस्त 2008। लय प्रलय और फिर महाप्रलय के समुद्र में नेपाल का जिला सुनसरी सहित भारत के बिहार राज्य के 5 सूबों में लगभग 30 लाख किसी खतरे से अनजान अबोध बेसुध जनता अपने अस्तित्व एवं अस्मिता की अंतिम लड़ाई लड़ने में खो गई। बहुत सारे हादसा हुआ जो कि लोग ये सोच नहीं सकते थे कि ऐसा होगा और टूट गया। टूटने के बाद बहुत सारे लोग सोए थे, ऐसे खेतों में थे, इधर उधर काम कर रहे थे, भटक रहे थे। सारे आदमी जो पानी में दहे भसे, कितना मरे कितना बचे कोई उसका ये नहीं हो सका। पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के साथ बचाव का कार्य भी अद्भुत एवं अनोखा था। बचाव एवं पुनर्वास के नूतन तरीकों यथा कैंप से मेगा कैंप, फैमिली पैक सामग्री, दशहरा दिवाली के साथ ईद के त्योहार की मुरीद भी पूरी कर बिहार ने एक नया सफर तय किया जिसकी तारीफ दुनिया ने किया। जनजीवन को मेगा कैंप से अपने घर की याद सताने लगी। जल संसाधन विभाग इस बीच बांध के कटान को रोकने तथा बंद करने के लिए कमर कस चुका था और कटान के दोनों तरफ कुसहा के जंगलों में अपनी अभियंत्रण की सेना को उतार चुका था। बांध की कटान जो अब तक 82वें किलोमीटर तक बढ़ चुका था को थाम कर रख सकते थे, तो दूसरी तरफ कोसी की मुड़ी हुई धार को मूल रूप में लौटाने की योजनाबद्ध तैयारी कर ली गई। 80 वर्ष की उम्र में कोलकाता से बिहार के वरीयतम पूर्व अभियंता प्रमुख श्री नीलेंदु सान्याल कोसी ब्रीच क्लोजर एडवाइजरी कमेटी की कमान थाम चुके थे और उनकी मानसिक एवं वास्तविक उड़ानें कटान बिंदु के लिए प्रारंभ हो गई थी। कुसहा ब्रिज क्लोजर कार्य में जो संलग्न रहे जितने अभियंता लोग, उन लोगों का तो बहुत ही सराहनीय कार्य रहा। और साथ ही ले लीजिए फोटो। इसमें ऐसा था कि आपका जो हम लोग का कॉपर डैम नंबर 1 तो 10 दिसंबर 2008 को क्लोज हुआ था, लेकिन सबसे चैलेंजिंग काम था हम लोग का कॉपर डैम नंबर 3। और ये कॉपर डैम नंबर 3 के कार्य में ये हमारा पूरा हुआ जाकर के 16 जनवरी 2009। उस कॉपर डैम नंबर 3 तो 2 बार बनने के पहले
वो उसमें थोड़ी दिक्कत भी पैदा हुई। अब लेकिन नदी का डिस्चार्ज के चलते और फिर अंततः ये 16 जनवरी 2009 को हम लोग का कॉफर डैम नंबर 3 पूरा हुआ। इस काम में सन्याल साहब का जितना टेक्निकल एडवाइस का जितना महत्वपूर्ण रहा उतना ही महत्वपूर्ण रहा इसमें हम लोग का, खास करके यहाँ पर जो टीम काम कर रही थी श्यामनंदन राउत, उसमें तत्कालीन हम लोग के चीफ इंजीनियर श्यामनंदन प्रसाद जी, शैलेंद्र जी जो बिहार प्रशासनिक सेवा के हैं, हालांकि उनका तकनीकी उनके पास ज्ञान मतलब उस टाइप का उन्होंने पढ़ाई नहीं किया है, तब भी उनकी प्रशासनिक क्षमता इतनी अधिक प्रखर थी कि जिसके चलते ये काम संभव हो सका। कटान बिंदु कोसी के घटते जल स्तर के साथ बोल्डर एवं नायलन क्रेटिंग के भार से भारित हो स्थिरता को प्राप्त करने लगी। मिट्टी के पहाड़ों से गुजरने वाली कोसी गांठ ढोने एवं लाकर पटक देने में तथा गहरे कटाव यानी अभियंत्रण की भाषा में स्कार करने में सचमुच अद्वितीय है। मगर विभाग इन आंकड़ों के ढेर से घबराया नहीं। पहले भी फतह हो चुका है तो हम फिर करेंगे, हमने करके दिखाना है। मंत्री एवं सचिव नायक से महानायक की भूमिका निभाने में चूके नहीं। देखिए, यही पर कुछ हाथ टूटा था 2008 में 18 अगस्त को। ये बहुत ही चैलेंजिंग वर्क था। बहुत मजबूती से हमारे अभियंताओं ने दिन रात एक करके, और ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का प्रश्न था, तो बहुत शानदार तरीके से विदिन 6 मंथ जो वर्ल्ड का रिकॉर्ड है उसने इस एम्बैंकमेंट को, ब्रिज को कंप्लीट किया और इतने बड़े डिवास्टेशन में चैलेंजिंग जॉब को उसने परफॉर्म किया। ये हम लोग यहाँ खड़े हैं जहाँ पर ये कटान बिंदु है, और अभी आप लोग देख रहे हैं कि पूर्ण रूप से बांध को सुरक्षित रखा गया है। ये सब ये स्क्वायर पर हम लोग खड़े हैं 12.90 है ना। तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि हम लोग इसको बांध पाएंगे और नदी को वापस अपनी पुरानी धारा में भेज देंगे। एक हमारे विभाग की सबसे बड़ी उपलब्धि इसको हम मानेंगे। जल्द ही कोसी ब्रिज क्लोजर की योजना लिपिबद्ध कर ली गई। जानकारी दूं कि कुसहा से लगभग 4 किलोमीटर ऊपर प्रकाशपुर क्षेत्र में कोसी 3 धाराओं में विभक्त हो रही थी और कुसहा के पास एकीकृत। इन 3 धाराओं को सीधे पूरब से पश्चिम दक्षिण की ओर मोड़ने के लिए जरूरत थी पायलट चैनल की खुदाई, ताकि नदी बराज का रुख कर सके। खुदाई का कार्य 8 किलोमीटर तक किया जाना था, जबकि बराज की दूरी 14 किलोमीटर थी तथा 45 मीटर की चौड़ाई एवं 2 से 3 मीटर की गहराई में खुदाई का कार्य शुरू कर दिया गया। $358 ट्रैक्टर, 10 पोकलेन, 1 ड्रेजर, 500 मजदूर धरती पर पायलट चैनल की योजना को साकार करने में अस्थिर दिखने लगे। कुसहा में जो काम हो रहा है कोसी का काम में तो सब क्लियर है, बढ़िया से काम हुआ है। और उस काम में यहाँ की जो सिक्योरिटी के समस्या है उसमें हम लोग फुल्ली नेपाल पुलिस से हम लोगों ने पूरा सुरक्षा दिया और काम को सक्सेस आगे बढ़ाया, सक्सेस किया इसमें आगे। और अब पीछे भी अभी काम चल रहा है और भी काम है, उसमें नेपाल पुलिस आपको संपूर्ण रूप से सुरक्षा देने के लिए तत्पर है, उसमें तैयार है। कार्य का दूसरा पड़ाव 3 कॉफर डैम बनाने का था और तीसरा और अंतिम लक्ष्य था मुख्य बांध के टूटे भाग को जोड़ने का। सबसे बड़ी कमी समय की थी। कोसी की धारा 31 मार्च 2009 तक कैसे भी मोड़ा जाना आवश्यक था, अन्यथा फिर हिमालय में ग्रीष्म ऋतु की तपन से पिघलती बर्फ से नया पानी जल स्राव की तीव्रता को बढ़ा देता। और इसे बांधने का कार्य इस वर्ष भूलकर आगामी बाढ़ की तैयारी अभी से शुरू कर देनी पड़ती। ब्रिज क्लोजर के पहले हम लोगों की एक प्लानिंग हुई अंडर द डायरेक्शन ऑफ सन्याल साहब कि पूरी नदी को वेस्टर्न साइड में डाइवर्ट कर दें
ताकि हम लोग को वर्किंग स्पेस मिले। उसी क्रम में हम लोगों ने 1, 2, 3 कॉफर डैम का निर्माण किया, नदी को डाइवर्ट किया और अंततः ब्रिज क्लोजर का जो हरकुलियन जॉब था काम पूरा। एक नहीं, दो भी नहीं, पूरे 3 कॉफर डैम बनाने का दुस्साहस विभाग ने लगभग 200 करोड़ की निविदा प्रकाशित की। वशिष्ठा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद की कंपनी की बोली पर मुहर लग गई। कंपनी 4 नवंबर को कार्यस्थल पर पहुंची। स्थानीय एवं भारतीय भाग से अपने मशीनरी को उतारना जल्द ही प्रारंभ कर दिया। कॉफर डैम का मतलब नदी की धारा को पायलट चैनल से 200 मीटर नीचे पूरी तरह से नायलन बोल्डर क्रेट से बंद करना था, ताकि पानी का बहाव पायलट चैनल का रुख कर सके। कोसी की 3 धाराएं, इसलिए 3 कॉफर डैम और सभी कॉफर डैम एक एक डाइवर्जन चैनल से जुड़कर पानी को दक्षिण में रोककर पश्चिम की ओर के पायलट चैनल में मोड़ना था। यह तोड़ मड़ोड़ कागज के पन्ने पर जितना आसान दिखा, वास्तविकता में अत्यंत ही कठिन। कार्य की शुरुआत कॉफर डैम संख्या 1 से शुरू हुई, जिसकी चौड़ाई मात्र 160 मीटर थी और सबसे पूर्व में अफ्लक्स बांध से सटे और सबसे न्यूनतम चौड़ाई का था। पानी के तीनों धाराओं में सबसे न्यूनतम जल स्राव भी इसी धार में था। कॉफर डैम नंबर 1 का कार्य 20 दिसंबर को पूर्ण हो गया तथा अभियंत्रण के विजय अभियान का प्रारंभ भी। विजय अभियान से उत्साहित अभियंताओं ने कॉफर डैम संख्या 3 पर बिसात बिछाना शुरू किया। लक्ष्य सिर्फ 7 दिनों का रखा, यानी कि 27 दिसंबर 2009 तक पूर्ण। डॉक्टर सान्याल कोसी के किनारे अपने बेहिसाब जोड़ घटाव को अंजाम देने में स्वयं जुट गए। 10 से 12 मीटर की चौड़ाई में नायलन क्रेट से बंद करने की कोशिश करते करते कुछ कामयाबी 31 दिसंबर को 11 बजे रात्रि में प्राप्त हुई, मगर सुबह 9 वर्ष की खुशी की लहर में कोसी कॉफर डैम नंबर 3 के बाहर दिन में करीब 1 बजे बाहर कूद पड़ी। पानी का अत्यधिक दबाव 10 मीटर चौड़ा नायलन क्रेट रोकने में कामयाब न हो सका। कार्य पुनः प्रारंभ कर नायलन क्रेट्स के अपस्ट्रीम में लगभग 5 मीटर में मिट्टी डालकर मजबूती से आगे बढ़ने की कोशिश शुरू की गई। 8 जनवरी के रात 10 बजे तक कॉफर डैम नंबर 3 भी बंद हो गया, मगर कॉफर डैम के अपस्ट्रीम में द्रुत गति से पानी का जमाव 83.86 के खतरनाक उच्च स्तर को प्राप्त कर लिया, जिसके चलते काफी दबाव बना रहा। पायलट चैनल से जा रहे पानी की मात्रा 10,500 घनसेक बराज पर स्थित मीटर में अंकित किया, मगर खुशी क्षण भर ही टिक सकी। कॉफर डैम संख्या 3 को बचाने की सारी कसरत 10 जनवरी के सुबह 6:20 में बह गई। आंखों में आंसू छलछला पड़े थे अपनी नाकामयाबी पर, मगर समय कहाँ था रोने को। टूटने के 1 घंटे के अंदर वशिष्ठा कंस्ट्रक्शन कंपनी ने पुनः अपने को पूरी ताकत से झोंक दिया। इस बार नायलन क्रेट्स के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम दोनों साइड 5-5 मीटर मिट्टी की चौड़ाई एवं बोल्डर क्रेट्स के भरपूर प्रयोग की शुरुआत की गई। 24 घंटे टिपर, डोजर एवं पोकलेन की घरघराहट
जारी रखकर 16 जनवरी को काबू पाया जा सका। 20 से 25 मीटर चौड़ाई का बांध की ठोसता आज भी दर्शनीय है। पानी के दबाव को कम करने के लिए 2 और पायलट चैनल कॉफर डैम से सटे खुदाई की गई ताकि पानी का दबाव कॉफर डैम संख्या 3 पर कम हो सके। कॉफर डैम संख्या 3 की सफलता के रहस्यों ने यह साबित कर दिया कि कोशी की धारा को रोकने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं हो सकता। कॉफर डैम संख्या 3 एवं 1 के बंद हो जाने से कॉफर डैम संख्या 2 पर दोनों साइड से 25 मीटर की चौड़ाई में मिट्टी भराई, नायलॉन क्रेटिंग एवं बोल्डर क्रेटिंग का कार्य मशीनरी के उपयोग से किया जा सकता था। 22 जनवरी 2006 को दोनों साइड से मशीनरी की आवाज घरघराने लगी। मात्र 4 दिनों में 26 जनवरी के शाम 6:20 कॉफर डैम पूरी मजबूती के साथ बंद हो गया। अब बारी थी मुख्य बांध को बांधने की। सभी मशीनरी को मुख्य बांध पर लाकर 28 जनवरी से कार्यारंभ करके 30 जनवरी को सायंकाल 4 बजे तक लगभग बंद कर लिया गया। मुख्य बांध का कटा हुआ अंग जुट गया। बिहार के जल संसाधन विभाग के अभियंताओं द्वारा यह सर्जरी करने में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त कर निंदकों, जिसकी तादाद असंख्य थी, की बोलती बंद कर दी। जिलाधिकारी सुपौल की गाड़ी दिन के 10 बजे हजारों नेपाली पर्यटकों के समक्ष जब बांध को पार किया तो क्षण भर की खुशी की कंपन सभी के चेहरे की लालिमा से स्पष्ट थी। आखिर बिहार सूबे के मुख्यमंत्री ने पटना से घोषणा की, बांध जुट गया। बांध का जुटना लाखों बाढ़ पीड़ित जनता की तड़पती आत्मा के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि थी। यह जीत थी लक्ष्य के प्रति समर्पित एवं एकाग्रता की। यह जीत थी प्रकृति देवो भव के प्रति सहिष्णुता की। यह जीत थी लगन और तत्परता की। इस जीत का साक्षी है जुटे बांध के किनारे पेड़ों के झुरमुट में स्थित वह देवालय, जिसके अंदर पास होते हुए भी जल प्रवेश न पा सका। देवालय में परम हठ योगी बाबा वर्षों से मौन साधना में लीन रहकर पास के जोड़ तोड़ की कोलाहल से अभेद बने रहे।